जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आई है। दोस्तों, इसी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी एकदम डिटेल में देंगे। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर दोस्तों निकल गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस और सैलरी की दोस्तों हम इसमें बात करेंगे। टोटल पोस्ट दोस्तों इसमें क्या है, इसका भी दोस्तों हम एकदम डिटेल में जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। हाँ, और दोस्तों अगर आप चैनल पर यानी कि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप कर मत दिखे, नहीं तो आपको यानी कि जो समझ में आने का तरीका है समझ में दोस्तों नहीं आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यानी कि सीआईएसएफ कांस्टेबल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का जो ये भर्ती है दोस्तों 25 फरवरी 2025 को निकली है। और दोस्तों यानी कि सरकारी रियल पर दोस्तों आए हैं 3:16 पर सरकारी रियल पर दोस्तों ये वैकेंसी आई है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों अप्लाई डेट और फीस की बात करेंगे। अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं तो 5 मार्च 2025 से दोस्तों इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 3 अप्रैल 2025 को दोस्तों इसका लास्ट डेट है। और दोस्तों अभी एग्जाम डेट की दोस्तों बारे में कोई शेड्यूल नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की बात करते हैं तो ओबीसी यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करते हैं तो 100 रुपये लग रहा है। एससी एसटी ईएसएम का फीस 0 रुपया और फीमेल कैंडिडेट का भी दोस्तों फीस 0 रुपया लग रहा है। और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों यहाँ पर अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो 23 साल होना चाहिए। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। दोस्तों ये जो छूट है ये हर एक सरकारी वैकेंसी में रहता है। और आगे देखेंगे। और आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों इसका यानी कि जो पोस्ट नेम है कांस्टेबल ट्रेडमैन, मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 945 टोटल पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 103 पोस्ट है। टोटल पोस्ट दोस्तों हमने आपको बताया कि 1048 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन जो भर्ती है 25 में निकल कर आई है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th पास यानी कि मैट्रिक पास होने चाहिए। स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट का मतलब दोस्तों इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार के मेकर, टेलर, कुक, पेंटर, चार्ज, मशीन, वाशरमैन यानी कि बहुत प्रकार के वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन। और दोस्तों अब हम हाइट की बात कर लेते हैं। अगर मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों तो हाइट आपका 100 यानी कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। और रनिंग की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट को दौड़ना होगा। यानी कि मेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर यानी कि एलिजिबिलिटी देख लिया कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। क्वालिफिकेशन सिर्फ इसमें 10th पास रखा गया है और हमने आपको यहाँ पर फिजिकल दोस्तों बता दिया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जानेंगे कि जो वैकेंसी है ट्रेड नेम यानी कि विभिन्न प्रकार के दोस्तों ये वैकेंसी है। अब मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए जानेंगे कि हर एक ट्रेड में कितने मेल कैंडिडेट के पोस्ट हैं और फीमेल के लिए। तो दोस्तों कांस्टेबल कुक की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 400 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 44 पोस्ट। अब कांस्टेबल यानी कि
कॉबलर, कांस्टेबल कॉबलर की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। कांस्टेबल टेलर की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट और फीमेल के लिए 2 पोस्ट। कांस्टेबल बार्बर की बात कर लेते हैं तो 163 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट। कांस्टेबल वाशरमैन की बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 212 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 24 पोस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि स्वीपर, कांस्टेबल स्वीपर जो है मेल के लिए 123 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट। कांस्टेबल पेंटर की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 2 पोस्ट, फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है दोस्तों पेंटर में। अब कारपेंटर की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं है। अब कांस्टेबल माली की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट और फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल वेल्डर, कांस्टेबल वेल्डर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और कांस्टेबल चार्ज मैच की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए 1 पोस्ट, फीमेल के लिए दोस्तों पोस्ट नहीं है। और कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट यानी कि अटेंडेंट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1 भी पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो यानी कि अनेक विभिन्न प्रकार के ट्रेड थे और मेल फीमेल के लिए कितने पोस्ट थे आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर देख लिया। तो अब हम लोग और आगे चलेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले फिजिकल होगा दोस्तों, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद रिटन, उसके बाद मेडिकल होगा। तो दोस्तों फिजिकल में दोस्तों मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया। अब ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों आप जिस ट्रेड में यानी कि परीक्षा देने के बाद जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों यानी कि जिस ट्रेड से दोस्तों या अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट और फिजिकल होने के बाद ही आपको रिटन टेस्ट में दोस्तों जाएंगे। रिटन टेस्ट के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल के बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV होगा, उसके बाद तब आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो रिटन टेस्ट है इसमें सिलेबस क्या क्या रखा गया है। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो GK GS के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, और जो टाइम है 2 घंटा या फिर कह सकते हैं 120 मिनट। तो दोस्तों नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क्स है। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दोस्तों यानी कि CI स्टाफ कांस्टेबल ट्रेडमैन जो वैकेंसी है नई भर्ती 2025 में निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।